only students zone. Please like, subscribe and share. दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली स्टूडेंट्स जोन में। दोस्तों, आपके लिए आज हम लेके आए हैं चालुक्य एवं चोल वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों बता दें कि चालुक्य वंश कल्याणी का जो संस्थापक था वो था तैलप द्वितीय। और दोस्तों चालुक्य वंश बेंगी का जो संस्थापक था वो था विष्णुवर्धन, तथा चालुक्य वंश वातापी का जो संस्थापक था दोस्तों वो था जय सिंह। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों वो है चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक कौन कौन थे। तो दोस्तों देखते हैं चालुक्य वंश के कुछ प्रमुख शासक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य सिक्स, सोमेश्वर तृतीय और तैलप तृतीय। तो ये थे कुछ चालुक्य वंश के प्रमुख शासक। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है बिल्हन और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे। तो दोस्तों बिल्हन और विज्ञानेश्वर की अगर बात करें तो ये दोनों ही दोस्तों विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों कि मिताक्षरा जो हिंदू विधि ग्रंथ और याज्ञवल्क्य स्मृति की चर्चा के लिए जाना जाता है किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों ये जो मिताक्षरा है ये विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई थी। तो चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है कि महाकूट स्तंभ में उल्लेखित बहु सुवर्ण एवं अग्नियोष्टम यज्ञ किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि महाकूट स्तंभ में उल्लेखित बहु सुवर्ण एवं अग्नियोष्टम यज्ञ किसके द्वारा करवाया गया था। तो चलते हैं दोस्तों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों और आपको बताते हैं जिनेंद्र का जो मेगुती मंदिर है दोस्तों वो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ही बनाया गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि परमेश्वर एवं दक्षिणापथेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी। तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय जो था उसने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और उसने दक्षिण पथेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पुलकेशिन द्वितीय को मारने के बाद किस राजा ने वातापी कोड की उपाधि धारण की। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है नरसिंह वर्मन ने। दोस्तों जैसा कि बता दे पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। तो चलते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मालवा जीतने के बाद विनयादित्य ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों मालवा जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि तंजौर या तंजावुर का वास्तुकार कौन था। तो दोस्तों तंजौर या तंजावुर का जो वास्तुकार था वो था राज पेरुथच्चन। दोस्तों बता दें कि 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय थे जिसने राजधानी तंजाई
बनाया था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजराज शैव धर्म का अनुयायी था, उसने तंजौर में कौन सी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है राज राजेश्वर मंदिर। दोस्तों राजराजेश्वर मंदिर जो है वो राजराज प्रथम के द्वारा स्थापित करवाया गया था। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विकास किसके शासन काल में हुआ था? तो दोस्तों चोल साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार है वो राजेंद्र प्रथम के शासन काल में हुआ था। दोस्तों बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी इसने करवाया था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि गजनी का सुल्तान महमूद किसके समकालीन था? तो दोस्तों गजनी का सुल्तान महमूद जो था वो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताते हैं कि चोल काल में जो भूमि का प्रकार होता था दोस्तों वो होता था बेलेन वगाई जो होता था, जिसे गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था। उसके बाद ब्रह्मदेय जो होता था वो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होता था। और दोस्तों साला भोग जो होता था किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को कहा जाता था। देवदान या तिरुनमट डक्कनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। वही दोस्तों अगर हम पलिचंदनम की बात करें तो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पलिचंदम कहा जाता था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो दोस्तों चोल वंश का जो अंतिम राजा था वो था राजेंद्र तृतीय। कौन था दोस्तों? राजेंद्र तृतीय। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि चिदम्बरम में स्थित गोविंदराज की मूर्ति किसने समुद्र में फिकवा दिया था? दोस्तों अगर हम बात करें कि गोविंदराज जो कि भगवान विष्णु की मूर्ति को कलोतुंग द्वितीय ने समुद्र में फिकवा दिया था और जिसको कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और इसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि चोलों एवं पश्चिम चालुक्यों के बीच शांति स्थापित करने में किसने मध्यस्थता की थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है जयकेश प्रथम ने। किसने की थी दोस्तों? जयकेश प्रथम ने। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो दोस्तों चोल प्रशासन की जो मुख्य विशेषता थी वो थी स्थानीय स्वशासन। क्या थी दोस्तों? स्थानीय स्वशासन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों चोल काल में सोने के सिक्के को कनलजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? कनलजू कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिल साहित्य के त्रिरत्न किसे कहते हैं? तो दोस्तों तमिल साहित्य के त्रिरत्नों की अगर हम बात करें तो उनका नाम था दोस्तों कम्बन, ओटकुट्टन और पुगलेंदी। ये तीनों ही दोस्तों तमिल साहित्य के त्रिरत्न के नाम से जाने जाते थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न किसे कहा जाता था? तो दोस्तों अगर हम कन्नड़ साहित्य की बात करें तो इनके जो त्रिरत्न थे वो थे पंप, पोन्न एवं रन्न। ये तीनों ही कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि चोलकालीन किस प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है
नटराज की प्रतिमा को? किसको कहा जाता था दोस्तों? नटराज की प्रतिमा को। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कहाँ था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है कावेरी पट्टनम में। क्या है दोस्तों? कावेरी पट्टनम में। तो ये थे दोस्तों कुछ आज के प्रश्न। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Only students zone. Please like, subscribe and share.